हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत आप परेशान रहते हैं कि आखिर रन कर जाते हैं, बहुत लंबे समय से आप सेपरेशन में हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, कोई भी बात आप कहेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा, या 4 दिन बाद बहुत अच्छी होगी उसके बाद अचानक से आपको घोस्ट कर दिया, आपसे बात ही नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से प्रश्न क्यों, आखिर रन क्या कर रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है दिमाग में। ऐसे सवालों में आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में जब रनर रन कर जाते हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं उस समय। देखिए, जो जर्नी है इसमें एक को रनर और एक को चेज़र फेस ज़रूर मिला हुआ है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि जब कनेक्ट हो जाते हैं तो केवल केवल और केवल फेमिनाइन ही इमोशंस से भरी होती है। रनर्स जो कर रहे होते हैं, जो मस्कुलाइंस होते हैं, उनके अंदर भी इमोशन होते हैं, बस वो उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जब वो रन कर जाते हैं तो रनर फेज़ में भी उनके अंदर भी वही रिग्रेट फीलिंग होती है जो फेमिनाइन को जो तकलीफ़ दे रही होती है। उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने अपनी फेमिनाइन के साथ ऐसा किया, क्योंकि जो कनेक्शन उन्होंने फ़ील किया था वो कनेक्शन उन्हें उससे पहले कभी फ़ील नहीं हुआ। रन कर गए, दूसरे रिलेशन में भी चले गए तो भी उन्हें वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो वो भी उसी तरीके से तकलीफ़ में होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया उनके साथ, उन्हें इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो वापस भी नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि कैसे वापस जाएंगे, कैसे कुछ कहेंगे, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वो हिम्मत उनके अंदर नहीं आती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने फेमिनाइन के बराबर नहीं मान पाते हैं। क्योंकि जितना वो अपनी फेमिनाइन को जानते हैं, समझने लगते हैं, तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो उनकी फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ से भरी हुई है, बहुत सी चीज़ें उनके अंदर हैं और उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि वो शायद उसके सामने कुछ भी नहीं है, और उसकी वजह से वो एकदम से वापस नहीं आ पाते। अभी आप सोचेंगे नहीं कि हम तो ऐसा सोचते ही नहीं है तो हम कनेक्ट कर लें, लेकिन नहीं, अगर आप कनेक्ट करना भी कोशिश चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, वो बात करेंगे या ब्लॉक कर देंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग होती है। दूसरा क्या होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे, अपने इमोशन नहीं बता पाते। इमोशनल होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है। मस्कुलाइंस में इमोशंस कम होते हैं, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो नहीं बता पाते हैं। आप भले ही जानने की कितनी कोशिश करेंगे वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो क्वालिटी उनके अंदर होती ही नहीं है। इसके अलावा उन्हें जो सेपरेशन के फेज़ में जब वो चले जाते हैं तो उन्हें बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है कि वो वापस बात कर लें, वापस कनेक्ट कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। या कभी कर लेते हैं, कभी नॉर्मल बात कर लेते हैं, कुछ दिन बात करने के बाद फिर वो अचानक से बात करना बंद कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और डायरेक्टली किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे ही नहीं। अगर कभी हो गया, वापस आ गए, तो उनके लिए कहने के लिए भी ये हो जाता है कि नहीं, मैंने थोड़ी ही कोई रिलेशन तोड़ा हुआ था, मतलब अपने आप को डिफाइन करने के लिए ज़रूर रखते हैं, क्योंकि वो जा नहीं पाते, उस कनेक्शन से दूर जा नहीं पाते। कोशिश ज़रूर करते हैं, ऐसी बहुत सी कोशिशें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर वो जा नहीं पाते हैं। वो आसपास रहना चाहते हैं पर साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि एक तो ये रिलेशन ही ऐसा है, ये कनेक्शन ही ऐसा बना हुआ है कि जो एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकता है और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकता है। तो इस कनेक्शन, इस वजह से वो बार बार भागते हैं, बार बार दूर जाते हैं, भले ही बहुत साल हो जाए, लेकिन उनके अंदर वो एक फीलिंग ज़रूर रहती है। और ये फीलिंग कारण भी होती है कि जो फेमिनाइन है वो खुद पर काम करे। वो जितना ज़्यादा दूर भागते हैं उतना ही ज़्यादा फेमिनाइन पेन में जाती है, उसे तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ उन्हें भी होती है, वो भी तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन वो फेमिनाइन की तरह हर समय ख्यालों में नहीं खोए रहते हैं। वो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करते हैं, दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि दूसरी चीज़ों में उनका ध्यान लग जाए और इन चीज़ों में रहते हैं, लेकिन तकलीफ़ उन्हें भी होती है। और यही समय होता है फेमिनाइन के लिए कि जब बार बार इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो समझे अपनी जर्नी को और ख़ुद पर काम करे। ख़ुद को केवल बैलेंस करना ही नहीं, अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको समझना, उस पर आगे बढ़ना,
उसको जानना भी ज़रूरी है। अब ये भी एक कारण होता है कि जो मस्कुलाइन होते हैं वो रन कर रहे होते हैं, क्योंकि फेमिनाइन बहुत इंट्यूटिव हो जाती है, वो बहुत सी चीज़ें जानने लग जाती हैं। अब अगर मस्कुलाइन कुछ कहना भी चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई बात छिपाएं, तो वो पहले समझ जाती है और वो किसी न किसी तरीके से बता देती है। तो उन्हें उनसे डर भी लगने लगता है कि ये तो बहुत कुछ जान रही है, या क्या चल रहा है इसके दिमाग में, या ऐसा ये क्या कर रही है। थोड़ा सा उसके लिए उन्हें डर भी होता है, वो डर भी जाते हैं। और तो भी वो भागने, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आखिर ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है, ये पता नहीं क्या है, कहीं इसको कोई जादू कर रही है, कुछ कर रही है। इस तरीके के जो अपनी उनकी आसपास की कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो चीज़ें सोचने लगते हैं। तो वहाँ पर भी वो उनसे घबराते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं। भले भागते नहीं हैं, भागेंगे नहीं, लेकिन ये है कि दूर ही बना करके रहने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। अपने बिलीफ सिस्टम के साथ जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उनके पहले से उनके बिलीव्स होते हैं उस पर रहना पसंद करते हैं। वो उन्हें आज़ादी बहुत पसंद होती है। फेमिनाइन सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रही है, उनके कौन से साथ में कौन से लोग उनके लिए अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब कुछ समझ रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो आज़ादी है उस पर इंटरप्ट हो रहा है, और वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो वो दूरी बना लेते हैं कि नहीं, दूर रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो जाती हैं कि फेमिनाइन एक टाइम के बाद फेमिनाइन स्पिरिचुअल हो गई है, फेमिनाइन ने बहुत आगे ग्रोथ कर लिया है, और वो जब देखते हैं, जब वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं, वो देखते हैं कि नहीं ये तो बहुत आगे निकल रही है, तो वो खुद को उन्हें लगता है कि नहीं, वो काफ़ी बौने हो गए, उनके सामने कुछ है नहीं, तो भी उनको वहाँ से वो चीज़ें तकलीफ़ देती, क्योंकि ईगो भी कहीं ना कहीं उनका काम करता है, उस चीज़ से तकलीफ़ होती है, तो वो रन कर रहे होते हैं। और ऐसे में चाहे वो अपनी फेमिनाइन के साथ किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन वो कनेक्ट ज़रूर रहते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो नहीं पाते हैं, और वो उस तकलीफ़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हाँ ये ठीक है, इसमें दोनों की भलाई है और दोनों आसानी से अपनी लाइफ जी लेंगे, तो उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर होता है, और नियति एक समय के बाद उनकी जर्नी को उस जगह पे ज़रूर ले जाती है जहाँ उसे पहुँचना होता है।